हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के हम इस वीडियो में थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं दिल्ली के चुनाव के बारे में, क्योंकि दिल्ली के चुनाव के बारे में जिक्र करना इसलिए भी लाजमी है, जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम होगा 27 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी का खत्म हुआ है दिल्ली के विधानसभा के अंदर। मतलब 27 साल जो सबसे उनकी लास्ट मुख्यमंत्री थी वो थी सुषमा स्वराज जी। उसके पहले साहेब सिंह वर्मा, जिनके लड़के परवेश सिंह वर्मा है, जो कि एक जाट समुदाय से आते हैं। और जाट का आपको मालूम होगा वहाँ हरियाणा थोड़ा पंजाब के अंदर बहुत अच्छा खासा प्रभाव रहा है। अगर बात करें केजरीवाल जी की सीट पर से, तो परवेश वर्मा जी उन केजरीवाल जी को हरा के लगभग 4 या 4 साढ़े 4 हजार वोटों से हरा के मतलब सीधी सी बात है वहां से विधायक बने हैं केजरीवाल जी की सीट से। तो ये एक बहुत बड़ा एक माना जा रहा था कि परवेश सिंह वर्मा को ही क्या बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को हराया है। तो बीजेपी ने फिर प्रवेश सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, और उनकी जगह पर एक रेखा गुप्ता नाम की उनकी जो कार्यकर्ता थी, जो कि पिछले दो विधानसभा चुनावों में हारी। मेयर का चुनाव भी उन्होंने लड़ा 2 साल पहले, वो भी हारी 2023 के समकक्ष। और आज अब जब वो विधानसभा चुनाव जीत गई तो उनको उनका मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके पीछे कई तर्क हैं, कई कारण हैं जिसको चर्चा चल रही है, जिसके बारे में पहला सबसे बड़ा कारण है कि वो एक वैश्य समुदाय को बीजेपी साधना चाह रही है। दूसरा ये है कि महिला उम्मीदवार ही बीजेपी चाह रही थी, क्योंकि पहले शीला दीक्षित जी का कार्यकाल रहा, उससे पहले सुषमा स्वराज जी का कार्यकाल रहा, और इन बिटवीन जो है वो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे पिछले 12-13 सालों से। बट अगर पहले से देखा जाए तो मोस्टली वहां पर महिला उम्मीदवार थी। तो एक प्रकार से बीजेपी ये चाह भी रही है कि महिला उम्मीदवारों को बनाया जाए। दूसरी बात अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के चुनाव छोड़ दिए जाएं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस जी ही जो पुराने मुख्यमंत्री थे उनको बनाया गया। बाकी जहां जहां भी चुनाव हुए हैं बीजेपी ने जो जनता है उसको चौंकाया है, और एक ऐसे नए चेहरे को लेकर मुख्यमंत्री बनाया है जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अब इसमें मेरे को प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो प्लान याद आता है, जो कि लाल किले से उन्होंने कहा था कि हम लगभग 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लेकर आने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिनका राजनीतिक वो नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री पद के लिए हो, चाहे बड़े बड़े पद के लिए हो। क्योंकि एक बार आप राजनीतिक बैकग्राउंड में आ जाते हो, आपकी राजनीतिक पकड़ हो जाती है, तो एक पूरा का पूरा क्षेत्र का विकास हो जाता है। और दूसरी बात, आपके परिवार को भी पता चल जाता है कि राजनीति कैसे चल रही है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहले से ही ये एक एजेंडा रहा है कि जो नए नए युवा हैं उनको हम राजनीति में लाएं, पढ़े लिखे लोग युवा हैं उनको हम राजनीति में लाएं। और ये जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि कितने मंत्री हैं, कितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, फिर भी उन्होंने एक जो पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर फॉरेन सर्विस से उनको जाके विदेश मंत्री बनाया। तो ये उनका एक पूरा का पूरा मेरे को वो दिखाई देता है, एक नजरिया, और ये प्रकार से उनकी जो प्लानिंग है कि नए नए लोगों के लिए उसमें राजनीति में लाया जाए। दूसरी बात ये भी है कि इन्होंने केजरीवाल की जो सीट है उसको भी डिमीन किया है। डिमीन कैसे किया? क्योंकि अगर मान लो केजरीवाल को हराने वाला मुख्यमंत्री बन जाता तो इस प्रकार से मार्केटिंग होती कि जिसको केजरीवाल ने मतलब केजरीवाल जैसे बड़ा आदमी, मतलब केजरीवाल जी अपने आप में बड़े आदमी बन जाते कि किसी एक बड़े आदमी को हराया तो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिली। लेकिन इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने गेम खेलकर केजरीवाल को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिमीन किया, नजरअंदाज कर दिया, और दिल्ली की राजनीति से समाप्त करने की अपनी जो योजना है वो भी सबके सामने रख दी। और रेखा गुप्ता कैसे कुछ आरएस का भी एंगल निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि किसी महिला नेत्री को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा दिल्ली का। तो वर्तमान में रेखा गुप्ता अभी मुख्यमंत्री है, बाकी बिहाइंड द सीन तो काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ही करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी ही करने वाली है। देखते हैं आखिरकार कैसा विकास होता है, और आगे आने वाले समय ही बताएगा कि ये सही मुख्यमंत्री साबित हुई या गलत। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।